जो चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, पहली हृदयक ध्वनि रिक्त स्थान तथा द्वितीयक हृदयक ध्वनि रिक्त स्थान होती है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की हृदयक ध्वनि। तो यहाँ लिखते हैं हम हृदयक ध्वनि के बारे में पूछा गया है। हृदयक ध्वनि ऐसी ध्वनियां होती हैं जो कि हृदय के संकुंचन के समय उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हृदय की क्रियाविधि, हृदय की क्रियाविधि के कारण, हृदय हृदय की क्रियाविधि के कारण उत्पन्न ध्वनियों को हृदयक ध्वनि कहते हैं। हृदयक ध्वनि हृदयक ध्वनियां कहते हैं। हृदयक ध्वनियां जो है यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। तो जान लेते हैं इनके बारे में। पहली हृदय ध्वनि जो है, तो लिखेंगे पहली हृदयक ध्वनि, और एक होती है दूसरी या द्वितीयक हृदय ध्वनि। तो लिख सकते हैं यहाँ पर द्वितीयक हृदयक ध्वनि। तो इसे हम पहली या प्राथमिक हृदयक ध्वनि के नाम से भी जान सकते हैं। प्राथमिक हृदयक ध्वनि जो है यह हम कह सकते हैं कि आलिंद और निलियों के बीच में जो कपाट होते हैं उनके बंद होने पर उत्पन्न होती है। तो हम यहाँ लिखेंगे दाएं तथा बाएं आलिंद निलय कपाट, आलिंद निलयी कपाट के बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। और यह ध्वनि जो है यह होती है लब ध्वनि। तो हम यहाँ लिख सकते हैं यह लब ध्वनि होती है, लब जैसी आवाज सुनाई देती है। और दूसरी हृदय ध्वनि जो है यह हम कह सकते हैं फुफ्फुसीय ध्वनि। तो लिखेंगे यहाँ पर फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी के अर्धचंद्राकार, कपाट बंद होने के कारण उत्पन्न होती है। तो यह ध्वनि है, यह सुनाई देती है डब। तो यहाँ लिखेंगे यह डब साउंड होती है, डब ध्वनि होती है। तो हमारा जो प्रश्न है, पहली हृदयक ध्वनि रिक्त स्थान तथा द्वितीयक हृदयक ध्वनि रिक्त स्थान होती है। तो पहली हृदयक ध्वनि तो होती है लब और दूसरी होती है डब। तो हम उत्तर लिखते हैं हमारा पहली हृदयक ध्वनि लब तथा द्वितीयक हृदयक ध्वनि डब होती है। ये हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।